हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके 10th के बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? आप पहली बार बोर्ड में बैठे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आपको अभी नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर को सोल्व कैसे करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, प्रत्येक वीडियो देखिए, कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे ये पता चलता रहे स्टूडेंट्स कि आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। इतना स्टूडेंट्स अवश्य मैं कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा, बहुत सारा मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पहले ही बोर्ड में स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कीजिए और फिजिक्स में टॉपर बनिए। ओके स्टूडेंट्स, तब देखिए आपको फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जीवन के हर पल पे, हर कदम में, जितनी भी आप एक्टिविटी देखते हैं अपने अराउंड, अपने आसपास, जितनी भी टोटल सब फिजिक्स की रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार ही होती है। फिजिक्स इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर जिस स्टूडेंट ने फिजिक्स में एमएससी कर ली या फिजिक्स में बीएससी कर ली स्टूडेंट्स, उसके बदले बहुत चांसेस है सर्विस के लिए, बहुत बड़ा स्कोप है फिजिक्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो कि 3 नंबर का सवाल आएगा, 3 पार्ट से 3 नंबर का। जब मैंने आपको इसके लिए फंडे बताए हुए स्टूडेंट्स कि जब सर्किट वाला सवाल आएगा तो सबसे पहले आप अपनी बोर्ड की कॉपी में उस सर्किट को उतार देंगे, सब्जियों का क्यों उतार देंगे, जैसे इसने दिया हुआ है पेपर में, जैसे दिया होगा सर्किट वैसे अपनी कॉपी में आप उतार देंगे। ओके ठीक। नंबर 2 बात, फिर आप स्टूडेंट्स सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालिए। हालांकि उसने निकलवाया भी हुआ है, अगर वो ना भी निकलवाता तो सबसे पहले आप दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स इनका नामकरण करते हैं। ये R1 है, ये कितना है स्टूडेंट्स R1, कहीं कर लीजिए, ये R2, ये R3 और ये R4। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले नामकरण कर लिया। अब देखते हैं कि कौन सा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक है, तो देखिए यही ए और बी, देखो इतना, इससे इधर इधर ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो यहां से धारा प्रवाहित करो, यहां पर कुछ धारा इसमें जाएगी। देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान समझिए, लो मैंने थोड़ी सी देर के लिए यहां से धारा कितनी कुछ भी प्रवाहित करो, तो कुछ धारा, ये लो 4, तो कुछ धारा इधर चली जाएगी, मान लो इधर की ओर 3 चली गई, इधर की ओर चली गई 1, तो देखो जो 3 इसमें जाएगी वही 3 इसमें जाएगी, वही 3 इसमें जाएगी, और ऐसे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला किसमें हो, श्रेणी क्रम में। जब धारा का वितरण नहीं होता, जब सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है, तो वे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। समझा स्टूडेंट? लेकिन आपको वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, बस आप समझ लीजिए, तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। बोलिए समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो देखिए कि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी। इट मीन्स R1, R3 और R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। सबसे पहले आप कहेंगे सर इसको और इसको क्यों नहीं ले सकते, पहले हम श्रेणी क्रम, हमेशा हम पहले श्रेणी क्रम वाले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन, चित्र बनाएंगे फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन, प्रश्न अनुसार में चित्र बना देंगे। तो देखिए R1, R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में माना इनका तुल्य प्रतिरोध, क्या माने थे स्टूडेंट्स, माना इनका, बिल्कुल मेरी लैंग्वेज लिखेंगे, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश। तो R डैश कितना हुआ स्टूडेंट्स, R डैश कितना हुआ, R1 प्लस R3, ये तो है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, R4। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो यहीं कर दीजिए, चलो यहां कर देता हूं। R1 कितना है 1, प्लस ओम नहीं रखेंगे, R3 कितना है 2,
प्लस R4 कितना है 1, तो कितना हुआ स्टूडेंट्स R डैश आ गया हमारा 4। अब यहाँ रखें और इसे ब्लॉक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये R मैं देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। ठीक है आ रहा है बिल्कुल। तो R बराबर R डैश बराबर स्टूडेंट्स 4 ओम आ गया। अब ये सारे मिलकर के 4 बन गए और ये भी 4 है। अब देखो कुछ अब यहाँ देखिए इन सब की जगह तो ये आ गया R डैश। अब कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी, तो इसका मतलब ये और ये जो आया हमारा समांतर क्रम में। और वैसे भी स्टूडेंट्स ये होता है हमेशा, एक बार यदि श्रेणी क्रम में आ गया तो अगली बार समांतर क्रम में ही आएंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बच गए, इन सब की जगह तुल्य प्रतिरोध यानी कि R डैश हो गया और ये R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में होंगे। तो कीजिए स्टूडेंट्स, तो देखिए R डैश व R2 श्रेणी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, अतः अब तो कोई प्रतिरोध नहीं बता, तो अब वही लाइन लिख दो, अतः बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अतः बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना स्टूडेंट्स, आर ए बी मान लेते हैं, ए बी नीचे लिखोगे इसके पदों में, इसके चरणों में आर ए बी। ठीक, मुझे एक बार फॉलो कर लेंगे फ्रेंड। देखिए आप पेपर पूरा हल करके आएंगे, नंबर मिले 70 का पेपर हल करके नंबर मिले 50 या 40 तो सारी मेहनत बेकार। ऐसा ना कीजिए फ्रेंड 70 नंबर है तो 70 ही गए। ये कोशिश कीजिए, इतना अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो 70 में से 80 नंबर देने का उसका मन करे। इतना बढ़िया, इतना इंप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेकिन 80 तो दे नहीं सकता, तो 70 तो देगा ही स्टूडेंट। तो देखिए, तो समांतर क्रम में 1/R AB बराबर, ये तो फॉर्मूला होता है R डैश प्लस 1/R। भाई यही तो समांतर क्रम है, जो समांतर क्रम है अगर इनका तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब वैल्यू रख लीजिए, 1/R डैश कितना है हमारा 4, R2 भी 4 है, ये रहा देखो R2 बराबर 4 हो। बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे, 1 और 1 2, 2/4, यह कितना है स्टूडेंट्स 1/2, तो इसका मतलब R, ये 1/RAB चल रहा है स्टूडेंट्स। तो बताइए RAB कितना आया 2 ओम। इसे ब्लॉक कीजिए और ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, आप इसे दूसरे कलर से ब्लॉक करेंगे, रेड से किससे भी कीजिए, दूसरे कलर से ब्लॉक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो RAB बराबर कितना होगा 2 ओम। अब कितना, सेकंड पार्ट भी स्टार्ट यहां से करते हुए स्टूडेंट्स याद रखना। तो RAB कितना है, मैं यहां लिख लेता हूं, पहले इसका आंसर मैं यहां लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, जिसे कि मुझे याद रहे। पहले पार्ट का आंसर कितना है RAB बराबर 2 ओम। करूंगा क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। अब कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, बैटरी से चलने वाली धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा। आपको पता है स्टूडेंट प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, I = E/R AB। तो I बस R लिख दीजिए आप, I। तो E कितना है, ये 2 वोल्ट, R का मान कितना है अभी, ये रहा 2, तो I बराबर कितना आया 1 एम्पियर। ऐसे लिखो ये एम्पी, मुझे फॉलो करेंगे आप। ये हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये जो विभवांतर है बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए 1 एम्पियर धारा प्रवाहित, तो यहां से कितनी धारा हुई 1 एम्पियर, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर हुई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स बताइए इसके बीच में, बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं एक फंडा बता रहा हूँ, जितना वोल्टेज ये है उतना ही विभवांतर ये है। तो ठीक है, तो देखो मैं ये देख लेता हूँ कि इसमें कितनी धारा जाएगी, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, इसमें कितनी धारा जाएगी। यदि मुझे धारा पता चल जाए तो मुझे इसके बीच के सिरों का बीच क्या चल जाएगा,
विभवांतर पता चल जाएगा। फिर सुन लीजिए अच्छी तरह से स्टूडेंट, जिस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है उस पर क्या लगाते हैं, हमेशा ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम क्या है, V = IR। ठीक है, तो R तो हमें दे रखा है, ये देख रहे हैं ना, किसके, 2 ओम के, ये रहा 2 ओम वाला। ठीक है, तो R तो दे रखा है स्टूडेंट्स। अब मुझे इसमें कितनी धारा बह रही है वो चाहिए। ठीक है, धारा बहने के लिए स्टूडेंट्स मुझे चाहिए कि यहाँ से एक चली। ठीक, तो देखिए तो हम कैसे करते हैं, यहाँ देखिए बताओ R2, ये जो R2 के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट। जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो लिखो R2 सेकंड पार्ट, ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, थर्ड, R2 बराबर 4 है ना, R2 बराबर 4 है ना, 4 ओम के सिरों के बीच विभवांतर देख लो, जितना ये कितना बताओ, मेरी दोनों उंगलियों के बीच विभवांतर कितना, 2 वोल्ट। अब भी कितना है, 2 वोल्ट। अब भी कितना है, 2 वोल्ट। अब भी कितना है, 2 वोल्ट। तो कितना हुआ, 2 वोल्ट हुआ। विभवांतर कितना है स्टूडेंट्स, 2 वोल्ट। अब इसके लिए ओम का नियम लगा दीजिए। ओम के नियम से, ओम के नियम से V = I। अब यहां से धारा कितनी चली स्टूडेंट्स, I। इधर की ओर कितनी चलेगी, I1, और इधर की ओर चलेगी I2। देखना स्टूडेंट्स, तो I1 × R2, तो कितना होगा, I1 कितनी है हमें निकालनी है, V कितना है अभी हमने निकाला 2 वोल्ट। I1 कितना हमें निकालना है, R2 कितना है 4। तो देखो I1 कितना आ गया स्टूडेंट, 2/4 नीचे चला जाएगा इसके, और ये आ गया I1 बराबर पॉइंट लगा के 4.5 है। कितना आसान स्टूडेंट्स, या अब देखिए, यानी कि यहां से एक आ रही थी, 0.5 इधर चली गई, तो R3 में भी धारा कितनी होगी, तो बस तो लिख दीजिए, यहां से लिख दीजिए R3 में बहने वाली धारा ये है ना, R3 बराबर 2 ओम में बहने वाली धारा। ये I2 बहेगी, ये लीजिए I2, तो I2 बराबर, मैं पूरा लिखता हूँ, देखो समीकरण भाई, I थी, देखो ध्यान, I चली यहाँ से, अब यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, I1 इधर चली गई और I2 इधर चली गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 + I2। ठीक है, I कितनी है, 1, अभी हमने निकाला 1 एम्पियर। I1 कितना है, अभी निकाला हमने 0.5 प्लस I2, तो I2 बराबर कितना हुआ, 1 - 0.5, तो I2 बराबर, अब 1 में से 0.5 घटाओगे तो ऐसे तो घटाओगे 0.5, तो यहाँ से 10 में से गए 5, तो 5.5 बचा, आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आता है, तो मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो I2 बराबर 0.5 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके सिरों के बीच क्या निकाले, विभवांतर निकालने के लिए ओम का नियम लगा दीजिए, यहाँ लगा रहा हूँ इसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसके यहाँ लगा रहा हूँ, आता है ये R3 है ना, 2 ओम है ना, ये R3। ठीक, तो लिखो, आता है R3 बराबर 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा स्टूडेंट्स, V = IR कर दो सीधा, तो I कितनी है, इसमें कितनी धारा बह रही है, अभी I 0.5, और R कितना है 2, 2 × 5 = 10, तो V बराबर इतने वोल्ट। देखा स्टूडेंट्स, यह इतने वोल्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ से आके स्टूडेंट्स ये यहाँ पर है, ध्यान रखना। तो देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल बिल्कुल जी पेपर बोर्ड में आया हुआ, कई बार आया, जो करके मैंने अभी अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा स्टूडेंट्स, एक नई वैरायटी का सवाल स्टूडेंट, वैरायटी अलग अलग सीखे स्टूडेंट्स। पता चला कि आप जो करके गए हैं जो सवाल वे आए नहीं, तो इसलिए कोई भी ऐसी ना छूटे जिसकी कोई वैरायटी छूट जाए, अलग अलग प्रकार के। देखिए एमीटर ए का पाठ्यक्रम, एमीटर क्या नापता है, धारा। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, हमें इस भुजा में क्या निकालनी है, धारा की। इस भुजा में धारा कितनी होगी, जो इस भुजा में धारा जाएगी वही एमीटर में होगी, और उसे हम नापेगा, वही एमीटर का पाठ्यांक होगा। तो समझिए स्टूडेंट्स,
अभी के बाद उसने ये नहीं पूछा धारा का मान, उसने पूछा एमीटर का पाठ्यांक। तो एमीटर का पाठ्यांक इसका मतलब आपको स्टूडेंट्स धारा निकालनी है। कहाँ पर धारा निकालनी है, कौन सी भुजा में धारा निकालनी है, जिसमें एमीटर लगा हुआ है। तो एमीटर किस में लगा हुआ है, इसमें, तो हमें यहाँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था परिपथ में, याद है, याद है, सबसे पहले निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, फिर निकालेंगे बैटरी से चलने वाली धारा। दैट्स ऑल, 2 स्टेप शुरू में करेंगे। तो रखिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार, और सॉल्यूशन प्रश्नानुसार में चित्र बना लेंगे। ठीक है, ये चित्र जो तो अपन कॉपी बनाएंगे। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनका नामकरण करते थे। इसे हम R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए मेरे, जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो सबसे पहले हम बंद सर्किट को हल करते हैं। एक ही बात को मेरे ध्यान से सुनिए, बंद सर्किट की भी उस भुजा को हल करते हैं जिसमें एक से अधिक प्रतिरोध हो। तो ये है, ये बंद परिपथ है। ठीक है ना, ऐसे बंद हो रहा है ना। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। इस हल में भी कौन सी भुजा लेंगे, ये और ये, देखा है स्टूडेंट। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, ये और ये किस क्रम में, मतलब जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। इसका मतलब ये और ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो लिखिए R2 व R3 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। माना इनका तुल्य प्रतिरोध R' मान लो, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R', ठीक है। तो बताइए, तो R' क्या हुआ स्टूडेंट, सूत्र लगा तो R' बराबर R2 प्लस R3, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे कीजिए। R2 का मान कितना है 3 प्लस R3 का कितना है 1 बराबर 4, बस ऐसे करेंगे। ठीक, अब अभी बंद सर्किट नहीं हुआ, अभी बंद सर्किट की एक भुजा हल हुई है, ये और ये। इसकी जगह कितना आ गया R' जिसका मान है 4। अब ये और ये किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। मैंने पहले बताया था स्टूडेंट, एक बार श्रेणी क्रम में होगा तो दूसरी बार अवश्य समांतर क्रम में होंगे। तो जो ये R' आया है और जो ये बचा R4 किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ठीक, तो देखिए, तो R' व R4 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। माना इनका तुल्य प्रतिरोध माना इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लीजिए स्टूडेंट्स, R'। तो देखिए समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/R', बिल्कुल जैसे मैं करूं कॉपी में, बिल्कुल ऐसे करते चले जाइए। R' प्लस 1/R, ये तो होगा स्टूडेंट। तो ये तो समांतर क्रम में है, तो ये नीचे आ जाएंगे, इनका उसमें एस वैल्यू रखिए। बताइए, तो 1/R' की वैल्यू कितनी आई है, अभी देखो ये आई 4 प्लस R4 की वैल्यू कितनी है, ये भी 4 है। ऐसे कहते 2/4 और क्या देखो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब R' क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 ओम, ये आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स अब ये बंद परिपथ क्या हो गया, हल हो गया। बंद परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया 2। अब ये बचा क्या, अब ये बचा R1। तो देखो ये होगा, तो ये किसमें होगा, श्रेणी क्रम में। देखो ये श्रेणी क्रम, अब समांतर क्रम, फिर क्या आएगा, श्रेणी क्रम में आएगा। तो ये जो R' आया, अब इस पूरे की जगह हम R' रख सकते हैं। तो R' व R1 कितने में होगा, R', सॉरी R' व R1 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, कई बार आया हुआ है, क्रम में होंगे। अतः अब तो और कोई प्रतिरोध नहीं बता, तो अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं हम स्टूडेंट्स, R मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तुल्य प्रतिरोध आर समान श्रेणीक्रम में देखो आर बराबर आर डबल डैश प्लस आर वन। देखो ये इनकी तो बात करें तो ये श्रेणीक्रम वैल्यू रखिए। तो आर डबल डैश कितना है स्टूडेंट्स? आर डबल डैश कितना है? आर डबल डैश हमने अभी निकाला, ये रहा 2। आर वन कितना है? ये रहा आर वन 3। तो ये लीजिए बराबर, तो आर बराबर कितना हो गया? 5 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या निकालते हैं? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। सेकंड स्टेप में बैटरी से चलने वाली धारा, 3 नंबर की बात है स्टूडेंट। तो बैटरी से चलने वाली धारा ये नीचे निकालो, ये निकालो, अतः बैटरी से चलने वाली धारा सेकंड स्टेप में अतः बिल्कुल इसी तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। अतः बैटरी से चलने वाली धारा, बैटरी से चलने वाली धारा कौन सा सूत्र लगाओगे स्टूडेंट्स? ये I बराबर E अपॉन R। तो देखिए, तो E कितना है? ये 5 वोल्ट होता है स्टूडेंट्स, 5, और तुल्य प्रतिरोध भी हमारा 5 आया। तो I बराबर 1 एम्पियर। इसे ब्लॉक कीजिए। हो गए? तो कितने स्टेप हो गए स्टूडेंट? 2 स्टेप हो गए। ठीक है, अब हम अपना सवाल में क्या पूछ रहे हैं उसे हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या करेंगे। वो पूछ रहा है इसमें धारा, तो हमें यहाँ धारा निकालनी। तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से मान लिया धारा कितनी चली? I। ये भी करेंगे स्टूडेंट्स, ये I चली, यहाँ से I चली। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। यहाँ पर आके इधर की ओर कितनी चली गई? I1, और इधर की ओर कितनी चली गई? I2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और ये ऐसे जाके फिर दोनों ऐसे जाके ये आ जाए, ऐसे जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे धारा प्रवाहित होती है। तो हमें वास्तव में एमीटर ए का पाठ्यांक निकालना है। एमीटर क्या नापता है? धारा। तो इसमें कौन सी धारा नापेगा? I1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जो I1 का मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, बहुत ही आसान है स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस। 3 नंबर कम नहीं होते स्टूडेंट्स। तो देखिए, पहले तो देखिए यहां पर देखिए, तो I ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, I1 प्लस I2। तो मैं इसको लिख सकता हूं I बराबर I1 प्लस I2। I का मान अभी हमने 1 रख दिया, तो मैं इसे थोड़ा पलट के लिखता हूं। तो I1 प्लस I2 बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ एम्पियर नहीं लगाते, तो आ गया मान 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है, अब बहुत ध्यान से बताइए, इस भुजा का प्रतिरोध कितना है? इसका 3 और 1 4, और यहां भी 4 है, और इन दोनों का विभवांतर क्या होगा? बराबर होगा। तो ठीक है, तो यहां पर ओम करेंगे, इसी से कर लेंगे। देखो, तो देखिए, ये देखिए V1 बराबर V2। यहां पर हमने क्या मान लिया? इसके सिरों के बीच विभवांतर V1, और यहाँ क्या मान लिया हमने? V2। तो V1 बराबर V2 क्योंकि उसमें है। अब ओम का नियम लगा दीजिए स्टूडेंट। तो देखो I1 R1 R डैश रखो, क्योंकि हमने इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश माना था। ठीक है, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स? I2 और R4। ये I2 और यहाँ R4 है। तो देखिए I1 कितना है हमें नहीं पता अभी। R डैश कितना है? 3 और 1 4। मैंने इसका प्रतिरोध R डैश मान लिया। R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध अभी भी क्या था? 3 और 1 4। ये लीजिए I2 और R4 भी 4 है। ये लीजिए 4 से 4 कटेगा, इसका मतलब I1 बराबर I2। ठीक है स्टूडेंट्स, I1 बराबर I2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब वैल्यू हमें किसकी वैल्यू निकाली? I1 की। तो I2 का मान है, तो I2 की जगह भी क्या रख दीजिए? I1। तो समीकरण 1 से रखिए, I1 तो निकालना ही है, प्लस I2 की जगह भी क्या रख दे? I1 बराबर है 1। I1 और I1 कितना होगा स्टूडेंट? 2I1 बराबर 1, और I1 कितना हो गया? 1/2। यहाँ कर लेते हैं, तो I1 कितना हो गया? पॉइंट लगा 0.5 एम्पियर। ये मान, यही तो एमीटर लिया से लिखेंगे स्टूडेंट। तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हुआ? एमीटर का पाठ्यांक, ये धारा तो बह रही है, I1 कितना होगा? 0.5 एम्पियर। ये होगा जब आपके
अगर ये 3 नंबर का सवाल है तो 3/3 ऐसे ऐसे नंबर दे देंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हर वैरायटी का मैं सवाल कर रहा हूँ। तो परिपथ वाले सवाल स्टूडेंट्स खत्म हो चुके, जितने भी वैरायटी थे मैंने सब कराए। ठीक है, मेरी वीडियोज को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ कोई दिक्कत है मुझे आप कमेंट करके, फोन करके, कैसे भी पूछे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत परिपथ के अलावा इस चैप्टर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और भी सवाल जो कि आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी थोड़ी पहले स्टूडेंट समझ लीजिए। देखिए हर एक बिजली के एपरेटस पर, जैसे बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, कुछ भी है, हीटर है, हर एक एपरेटस पर ये दो चीज लिखी रहती है, 100 वाट, यानी कि उसकी वाट कितने वाट का है और वो कितनी वोल्टेज पर चलता है। ठीक है, अब देखिए हमें बल्ब है, आपने देखा होगा है ना, बल्ब है, तो यहाँ पर बल्ब पर लिखा रहता है 100 वाट का है तो 100 वाट और 220। ठीक है स्टूडेंट, पंखा है, पंखे पर भी जो उस पर लिखा रहता है, फैन पर, जो फैन पे भी स्टूडेंट जो लिखा रहता है, ठीक है ना, फैन पर, फैन पे जो लिखा रहता है उस पर भी लिखा रहता है 40 220। ठीक है, हीटर, जो ये हीटर है, जो हीटर है स्टूडेंट्स, ये हीटर पे भी लिखा था 1600 वाट, ये 220 भी। देखा स्टूडेंट्स, आप एक बात देख रहे हैं, इंडिया के लिए, इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक एपरेटस बनते हैं उस पर वोल्टेज हमेशा 220 ही होती है। ठीक है, अगर चाइना भी हमारी इंडिया के लिए कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो उस पर वो 220 वोल्ट लिखेगा, क्योंकि इंडिया में जो मानक माना जाता है वो 220 वोल्ट का, यानी कि जितने भी एपरेटस है उन्हें कितनी वोल्टेज चाहिए, 220 चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। वो मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा और इससे कम हो जाएगी तो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वाट है, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, कि ये उसकी क्षमता बताता है कि इस वाट की क्षमता है 100 वाट। इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करता है, ये 1 सेकंड में 40 जूल ऊर्जा खर्च करता है, ये 1 सेकंड में 1600। जब भी तो स्टूडेंट्स मीटर को घुमा देता है, ठीक है ना, हीटर, ठीक, क्योंकि वो 1 सेकंड में 1600 जूल बिजली को उष्मा में बदलता है। ठीक है, इसलिए इसका खर्चा ज्यादा आता है। बात सुनना है, अब अपनी बात पर आते हैं, इसकी बात है, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। देखिए अब एक बल्ब पे लिखा है वो आपको 1 साल की वारंटी देता है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर आप इसे 220 वोल्ट पे जलाएंगे तो ये सही तरीके से काम करेगा, इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर रोशनी भी देगा। आप बताइए, अगर घर में आप माने कितनी 50 वोल्टेज आई, कितनी वोल्टेज आई, 50 वोल्ट, तो ये बल्ब रोशनी नहीं देगा, लाइफ तो इसकी बहुत हो जाएगी तो, लेकिन रोशनी नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। अगर ये हम इसे 300 पे जला, हमारे घरों में 300 वोल्टेज आ गई, तो 300 वोल्टेज पर जब अगर हम जलाएंगे तो इसकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, चलना था इसे 6 महीने, अब चलेगा केवल 4 महीने। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए प्रॉपर लाइट भी ठीक देगा और इसकी लाइफ भी ठीक रहेगी, कितने पर, 220 वोल्टेज पर। ठीक है, तो ये मतलब होता है। अब देखिए स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये दो चीज लिखी रहती है, तो इसका मतलब एक तो स्टूडेंट इसका पी दे दिया, एक इसका वी दे दिया, दो आंकड़े दे दिए। ठीक है, और बाकी हम इनसे इसलिए हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये सवाल हमारे सामने है। तो देखिए स्टूडेंट, तो क्या लिखोगे जब पेपर में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार देखिए, एक वैद्युत बल्ब पर इतने लिखा है, तो डायरेक्ट लिखिए, तो बल्ब की क्षमता, ये बल्ब की क्षमता है P, बल्ब की वैद्युत सामर्थ्य लिखो, बल्ब की सामर्थ्य P बराबर कितना, 100 वाट, ऐसे लिखो 100 वाट, यानी कि 100 वाट, W से क्या बनता है, वाट, ये लीजिए, बढ़िया। जैसे मैं लिखता हूँ, इसलिए मुझे अपनाएंगे तो स्टूडेंट तभी आप बहुत अच्छे नंबर ऑप्टेन। ये वोल्टेज है तो बल्ब की V, ऐसे लिख दीजिए 250 वी लिखो, और ये लिख दीजिए V का मतलब 250 वोल्ट। अब इस हमने इसलिए लिख दिया स्टूडेंट, तो हम अब इनसे ये चेक कर सकते हैं
कि इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है, इस बल्ब में कितनी अधिकतम धारा बह सकती है, अगर उससे ज़्यादा धारा बही तो ये फ्यूज हो जाएगा, इसमें कितनी शक्ति चाहिए, सब ऐसे हम इसका तो ठीक है। तो देखिए, तो बल्ब का प्रतिरोध पहला पार्ट पहला ना, बल्ब का प्रतिरोध, तो बल्ब का प्रतिरोध आर, मैंने सब फार्मूले स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से लिखवाए हैं। तो बताओ कौन सा फार्मूला लिखूं, पी के कई फार्मूले हैं, तो पी के ये फार्मूले स्टूडेंट, इससे पी बराबर वी इंटू आई होता है, वी की जगह रख दोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और एक पी की जगह क्या हो जाएगा, आई वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला होगा, बल्ब का प्रतिरोध, तो ये आ जाएगा, जिसमें पी भी दे रखा, वी भी दे, आर हम निकाल लेंगे, तो जो सा जरूरत है उसे लगा दीजिए, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पहला फार्मूला बनाइए स्टूडेंट्स, तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, बस वैल्यू रख दीजिए। देखो वी कितनी है, 250, दो बार लिखिए, स्क्वायर है ना, तो दो बार करके लिखिए, जैसे मुझे फॉलो कीजिए। पी कितना है, 100, एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई, तो 25 25 कितना होगा, आर बराबर 625, क्या ओम, कितना सुंदर आंसर आया। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना आसान, ठीक है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपका सवाल आपके कॉपी पर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट, ये कितनी अधिकतम धारा सहन कर सकता है, अधिकतम धारा, यानी आई, क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लो, ये लगा लो, पी बराबर वी इंटू आई, सूत्रों का खेल है स्टूडेंट्स फिजिक्स में, पी बराबर वी इंटू आई, हमें क्या निकालना है, आई, पहले सूत्र बनाया करो, आई बराबर, तो पी अपॉन वी को इसके नीचे ले जाओ, अब देखिए वैल्यू रखिए, आई बराबर पी कितना है 100, वी कितना है 250, ठीक है, तो अब देखिए इससे कट गया स्टूडेंट्स, ठीक, तो कितना होगा, आई बराबर 10/25 कर लीजिए से, अब कटेगा नहीं 25 से, पॉइंट लगेगा 100 हो जाएगा, तो पॉइंट 25 का 100, इतने एम्पियर। धारा का मान बहुत कम आया करता है, तो दशमलव में आएगा, धारा का मान कभी भी 100 नहीं आ सकता, कभी भी 150 नहीं आ सकता, क्योंकि धारा का मान यदि आपके किसी सवाल में 100 आ रहा है तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मेरी वीडियो को देखते रहिए, अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए और 100% मार्क की ओर बढ़ते रहिए। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स यही है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना रखना होगा। अभी मैं टेस्ट सीरीज भी चलाऊंगा, मैं बोर्ड के पेपर भी डाला करूँगा अपने आप बना करके भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको तभी मिलेंगे स्टूडेंट जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं डालूंगा आपने सब्सक्राइब किया तुरंत मेरा नोटिफिकेशन, तुरंत वो पेपर आपके पास पहुँचाया करेगा, बिना ही कुछ किए। आप देखेंगे फ़ोन खोलेंगे, अरे सर का फ़ोन आया हुआ है, जैसे ही आप फ़ोन खोलेंगे तो मेरा पेपर आपके सामने, मेरी वीडियोस आपके सामने, इतना फ़ायदा होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।